बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो विधानसभा से जुड़े खबर है। बता दें आपको, कांग्रेस विधायकों पर विधानसभा अध्यक्ष की सख्त कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि नियमों के उल्लंघन पर दिन भर के लिए कांग्रेस के विधायक जो है निलंबित कर दिए गए। असंसदीय आचरण पर विधानसभा अध्यक्ष ने ये कार्रवाई की है। बता दें आपको, विधानसभा अध्यक्ष की सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी नदीम जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ। नदीम, आप वहीं पर मौजूद थे। विधानसभा सत्र, आप पूरे मानसून सत्र को देख रहे हैं, लगातार किसी दिन स्थगित हो जाता है और किसी दिन इस तरह की कांग्रेस के विधायकों के प्रति ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। देखिए आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है। शुरुआत से ही जो है वो प्रश्नकाल से में ही जो है पहला सवाल लता हुसैन का था, उससे संतुष्ट हो, लेकिन जैसे ही विपक्ष के नेता विधायक उमेश पटेल का ये सवाल आया, प्रदेश भर में जो खाद है, डीएपी है, यूरिया की कमी को लेकर के, ये पूरे मुद्दे पर जो है जब पूछा गया कि प्रदेश भर में वर्तमान स्थिति क्या है, कितने जो है मात्रा में अभी तक के डीएपी, क्योंकि देखिए फसल में अहम जो की जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं जो है। नदीम, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। नदीम, आपको आवाज आ रही है? नदीम, आपको आवाज मिल पा रही है? चालू है? जी जी जी, जी नदीम। जी नदीम, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा कोशिश करते हैं नदीम से संपर्क साधने की। बता दें आपको कि इस समय जो कांग्रेस के विधायक निलंबित कर दिए गए हैं। नदीम, आपको आवाज आ रही है? चलिए पूरी कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क नदीम के साथ साधने की। तो आपको बता दें, हमारे सहयोगी हमें जानकारियां दे रहे थे किस तरीके से जो है पहले लता हुसैन ने जितने भी सवाल जवाब थे वहां पर जिस तरीके से कार्यवाही शुरू होती है, तो अब उसके बाद लगातार बताया जा रहा था कि जो विपक्ष है उसका आचरण अच्छा नहीं था और उसको देखते हुए जो विधानसभा के अध्यक्ष है उन्होंने कार्रवाई की है। तो आपको बता दें कि लगातार हो क्या रहा है। देखिए, जब मॉनसून सत्र चल रहा है, महज 4 से 5 दिनों का ये सत्र, उन 4 से 5 दिनों में लगातार जो है यहाँ विपक्ष की तरफ से कभी हंगामा देखा जाता है, कभी जब सवाल जवाब किए जाते हैं तो उस समय भी विपक्ष कभी जवाब अगर सरकार दे भी रही होती है तो उस समय भी इस तरीके का आचरण किया जाता है। या तो वो खुद से वॉकआउट कर लेते हैं या तो वहां पर वो मौजूद नहीं रहते। और अब देखिए अंत में हुआ क्या, आज जैसे कल जो है सदन से वॉकआउट कर लिया गया था और उसके बाद कार्यवाही स्थगित हो जाती है सदन की, लेकिन आज तो कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें निलंबित कर दिया गया है और उसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और जैसे ही विधायकों निलंबित किया जाता है और उस समय जो है हल्ला मच जाता है, जितने विपक्ष के विधायक हैं मौके पर मौजूद रहते हैं। और नदीम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव तस्वीरों के साथ। जी नदीम, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आज जो सदन की कार्यवाही थी वो प्रदेश में, क्योंकि इस वक्त फसल का दौर चल रहा है और ऐसे में प्रदेश के किसानों को यूरिया खाद डीएपी की जो है वो अत्यधिक जरूरत होती है। तो आज सदन में जो है विपक्ष के विधायक उमेश पटेल ने जो है प्रदेश में खाद की कमी का मामला उठाया। इस पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में कितना जो है वो पूर्ति किया गया है, कितनी मात्रा में डीएपी और खाद की जो है वो पूर्ति की गई है और क्या स्थिति है, जिसका को जवाब देते हुए जो है मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में अभी 1,48,000 मैट्रिक टन की जो है
आपूर्ति की गई है और आने वाले समय में जो 5 दिनों के अंदर जो है 18,000 से अधिक मैट्रिक टन जो खाद है डीएपी है, ये जो है इसकी पूर्ति की जाएगी। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के अगर देखें तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो विभागीय मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नजर आया और संतुष्टि की वजह से जो है वो गर्भगृह में जो है वो प्रवेश कर लिया। हाँ, इसी दौरान भूपेश बघेल ने भी जो है कहा था कि प्रदेश में क्या स्थिति है उसका साफ साफ जवाब जो है मंत्री नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला गोलमोल जवाब जो है वो मंत्री इस पूरे मामले में दे रहे हैं। तो जब जवाब मंत्री की तरफ से लगातार दिया जा रहा था और जवाब से जब विपक्ष असंतुष्ट हुआ तो नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में जो है जा पहुंचा। और गर्भगृह में क्योंकि छत्तीसगढ़ संसदीय की परंपरा रही है कि जो गर्भगृह में सदस्य जो प्रवेश करते हैं वो स्वयं निलंबित हो जाते हैं। तो ऐसे में आसंदी की तरफ से बार बार जो है उनसे निवेदन किया गया कि आप निलंबित हो गए हैं और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित जो है वो करने दिया जाए, आप जो है वो सदन से बाहर चले जाए। लेकिन नदीम कुछ ऐसी बातें भी निकल कर आ रही थी कि वो जब यहाँ गर्भगृह में बैठ जाते हैं तो बोल देते हैं कि हमें डीएपी खाद जो है आपको देना होगा। इस तरीके की नारेबाजी भी वहां की जाती है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वहां जब प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है और उस मामले को देखकर और विपक्ष भड़क जाता है। ये सब क्या तस्वीरें थी जो बाहर आ रही हैं? देखिए, सदन के अंदर जब विपक्षी जब गर्भगृह में पहुंचते तो नारेबाजी भी करते हुए नजर आते हैं। डबल इंजन की सरकार को फेल होने की बात वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो खाद और किसानों के मुद्दे पे गंभीर नहीं है, ऐसी सरकार को रहने का भी हक नहीं है। उन्होंने जो कृषि मंत्री से इस्तीफे का भी नारा यहाँ पर लगाया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जिक्र किया रामविचार नेताम ने अपने जवाब में, तब विपक्ष के तरफ से जो है उसका विरोध किया गया कि प्रदेश में खाद की पूर्ति नहीं की जा रही है और किसान परेशान है। डीएपी का मामला में जो है वो निजी क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने जाए, ऐसे में केंद्र सरकार जो है पूर्ति नहीं कर पा रहा। आप उनका जिक्र कर रहे हैं, इस बात को जो है इंगित करते हुए जो है नजर आए। तो विपक्ष कहीं ना कहीं पूरे मामले में जो है सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आया और अंत में आसंदी ने गर्भगृह में लगातार नारेबाजी और कार्यवाही पे जो बाधा विपक्ष पहुंचा था, तो उस मामले में जो आसंदी से निर्देश हुआ आना कि आप बाहर चले जाइए और कड़ा निर्देश के बाद जो है उसके बाद भी अगर बाहर नहीं जाते और कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष है उनको गुस्सा आ जाता है और कहते हैं 25 साल में इस तरह की तस्वीर कभी देखने को नहीं आई है छत्तीसगढ़ विधानसभा से, जो आज तस्वीर विपक्ष के द्वारा दिखाई जा रही है। नदीम, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।